बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी चैप्टर नंबर 6 इस वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है और शुरू करते हैं। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी क्या होती है? पहली बात है कि चूंकि चैप्टर नंबर 6 है। अच्छा, प्रॉपर्टी से मुराद लैंड और बिल्डिंग है, जिसको आप इमूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। उसमें दो ही चीजें आती हैं, लैंड और बिल्डिंग। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी यानी प्रॉपर्टी से कमाई गई इनकम। अब इससे दो तरीके से इनकम कमाई जा सकती है, या इसको बेचकर इनकम कमाएंगे। अगर प्रॉपर्टी को बेचकर इनकम कमाई तो वो फिर कैपिटल गेन में जाएगा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा। इसका मतलब है प्रॉपर्टी को सेल करने से जो इनकम है वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं, बल्कि प्रॉपर्टी को किराए पर देने से जो इनकम होती है वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में फॉल करती है। भैया, बुनियादी तौर पे ये किराए की इनकम है। जो लैंड और बिल्डिंग को किराए पर देकर आप पैसे कमाते हैं वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होती है। बल्कि जब हम रेंट को डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं जनाब, आपने अपनी लैंड या बिल्डिंग किसी दूसरे को दी और उसके यूज के एवज, ऑक्यूपाई के एवज, या राइट टू यूज और ऑक्यूपाई करने के एवज जो पैसे वसूल किए वो आपकी रेंटल इनकम होगी, रेंट होगा, और वो टैक्सेबल अंडर दैट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होगी। अच्छा, मैं मिसाल के तौर पे मेरे पास एक प्लॉट है, मैं उसको किराए पर देता हूँ, और प्लॉट जब मैं किराए पर देता हूँ उससे जो पैसे कमाता हूँ वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में फॉल करता है। अच्छा, अब इसमें एक ये चीज़ भी है कि मैंने प्लॉट किराए पर दिया हुआ था, मैंने उस बंदे को चाबी दे दी और उसने अपनी शिफ्टिंग वहां पे नहीं की, एक माह गुजर गया, क्या मैं उससे किराया लेने का हकदार हूँगा? यस। अब सवाल तो ये कि सर किराया आप कैसे लेंगे, उसने तो, बंदे ने वहां पे शिफ्टिंग ही नहीं की। सर मैंने उसको चाबी दे दी है, मैंने उसको राइट टू यूज दे दिया है, और इस राइट टू यूज के अगेंस्ट मैं उससे किराया वसूल करूंगा। ये किराया और रेंट जो मैं वसूल करूंगा ये टैक्सेबल होगा अंडर दैट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। तो भाई, ये बात इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हवाले से थी। जो इसको बुनियादी डेफिनेशन है, थोड़ा सा इसको देखते हैं कि रेंट जो आप वसूल करते हैं अदर देन रेंट एग्जाम्प्ट, इसका मतलब है कोई रेंट ऐसा जरूर है जो एग्जाम्प्ट है। सर आपको बताता चलूं, एग्री कल्चरल लैंड, जो जमीन, जरी जमीन आप ठेके पर देके पैसे वसूल करते हैं वो भी किराया होता है, लेकिन वो एग्जाम्प्ट होता है। क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट उसको प्रमोट करती है, उसको एग्जाम्प्ट किया हुआ है। अब ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में शामिल नहीं है। अदर देन एग्जाम्प्ट रेंट जो भी किराए की इनकम होगी वो चार्जेबल अंडर दैट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होगी, और इट इज टैक्स्ड ऑन एक्रूअल बेसिस। बड़ी अहम बात सर, एक्रूअल बेसिस का मतलब होता है, सर हम दो बेसिस होते हैं रिकॉर्ड करने की, एक को कहते हैं एक्रूअल और एक को कहते हैं रिसीट। नॉर्मली स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं। मैं तो यार आपको टैक्स के हवाले से एक सिंपल बात बताऊंगा कि भाई, एक्रूअल का मतलब है कमाए कितने, रिसीट का मतलब है वसूल कितने किए। पैसे जितने एक्चुअल में वसूल करें और उसको इनकम तस्वीर करें तो उसे कहते हैं एक्रूअल, सॉरी, रिसीट बेसिस। और पैसे कमाए कितने हैं चाहे वसूल किए या नहीं किए, इसको कहते हैं एक्रूअल बेसिस। मैंने अपना मकान किराए पर दिया हुआ था, आ, पूरे साल में सिर्फ 8 माह का किराया वसूल हुआ, क्योंकि कोरोना था या और कोई प्रॉब्लम्स गुजरी हैं जिस तरह पास्ट में। 8 माह का किराया मैंने वसूल किया है, 4 माह किराया वसूल नहीं किया। किराएदार ने कहा मैं आपको बाद में दे दूंगा। तो एक्रूअल बेस कहती है कि 12 माह पूरा किराए पर वो मकान रहा ना, तो सर अगर 1 लाख रुपया किराया है तो जनाब 12 लाख रुपया आपकी इनकम में रिकॉर्ड होगा। गर्चे आपने किराया वसूल नहीं किया, लेकिन आपकी इनकम में रिकॉर्ड होगा। दिस इज एक्रूअल बेसिस।
रिसीट बेसिस का मतलब तो ये कि वसूल कितना किए, 8, 8 × 1 लाख, तो 8 लाख। अगर सर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एक्रूअल बेस पे टैक्स होती है, रिसीट बेस पर टैक्स नहीं होती, तो ये 8 लाख नहीं होगा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, बल्कि 12 लाख इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में शामिल होगा। ये था एक्रूअल बेसिस और रिसीट बेसिस का कॉन्सेप्ट, मैंने आपको ये भी बता दिया। अब जब वो कहते हैं रेंट, तो रेंट से मुराद है एनी अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय द ओनर ऑफ लैंड और बिल्डिंग एज कंसिडरेशन फॉर यूज और ऑक्यूपेशन। सर जो भी पैसे आप वसूल करते हैं, किसके एवज? आपने यूज, ऑक्यूपेशन और राइट टू यूज और ऑक्यूपाई करने का जो इख्तियार दिया है बिल्डिंग को, वो रेंट की डेफिनेशन में फॉलो करते हैं। तो रेंट की डेफिनेशन में पहले तो वो पैसे जो आप राइट टू यूज, ऑक्यूपाई और सर यूज, ऑक्यूपाई और राइट टू यूज और ऑक्यूपाई द लैंड और बिल्डिंग एंड इंक्लूड्स एनी forfeited डिपॉजिट। इसमें और क्या चीज शामिल है? forfeited डिपॉजिट शामिल। सर व्हाट इज forfeited डिपॉजिट? सर डिपॉजिट कहते हैं बयाने को, और फोरफिट कहते हैं जब्त करने को। मिसाल के तौर पे अगर आई कैब की बिल्डिंग है और आई कैब की बिल्डिंग के साथ वाली जगह खाली थी, आई कैब वालों ने सोचा ये बिल्डिंग खरीद लेते हैं, तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया आई कैब के साथ वाली बिल्डिंग खरीदने का, और तय हो गया कि जनाब 10 करोड़ रुपए की ये बिल्डिंग खरीद लेंगे, और 1 करोड़ रुपया जो है वो उन्होंने डिपॉजिट दे दिया, और 9 करोड़ रुपए उन्होंने 1 करोड़ का डिपॉजिट दे दिया और 9 करोड़ रुपए उन्होंने बकाया देने थे 1 साल बाद। तो जनाब हुआ ऐसे के बाद में आई के बाद ने सोचा कि इसको नहीं खरीदती, इसकी जरूरत ही नहीं। तो जब आई कैब वालों ने कहा हम नहीं खरीदते, तो वो जिनका प्लॉट था, लेट से वो मिस्टर ए थे, मिस्टर ए ने कहा भाई अगर आप मुझे ये नहीं खरीदेंगे तो 1 करोड़ रुपए का जो बयाना आपने दिया था ये जब्त हो जाएगा, बयाना जब्त हो जाएगा, फोरफीट हो जाएगा आपका, 1 करोड़ रुपया आपको वापस नहीं मिलेगा। जिस बंदे ने वो बयाना जब्त किया, डिपॉजिट फोरफिट किया, उसके लिए वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में शामिल हो जाए। वो जो बयाना जब्त किया गया है वो भी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में फॉल करता है। तो भाई रेंट क्या है और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में क्या क्या शामिल है, ये हमने दो बातें कर ली। जहां रेंट, सर तीसरा कॉन्सेप्ट, अब जब भी रेंट की बात होगी तो हम कहते हैं एक्चुअल और फेयर मार्केट रेंट, विच एवर इज हायर, एक्चुअल या फेयर मार्केट रेंट विच एवर इज हायर। तो भाई रेंट की जब हम बात करते हैं तो उसमें कहते हैं एक्चुअल या फेयर मार्केट रेंट विच एवर इज हायर, ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में शामिल है। और हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए की एक्चुअल रेंट था और 120 रुपये फेयर मार्केट रेंट था, तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में 120 शामिल होगा। और अगर 150 रुपये का एक्चुअल रेंट था और 130 रुपये का फेयर मार्केट रेंट था, तो जो भी हायर होगा वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में शामिल होगा। उसने किताब का जो जुमला लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि अगर एक्चुअल रेंट कम और फेयर मार्केट रेंट ज्यादा हो तो समझा जाएगा कि आपने फेयर मार्केट रेंट वसूल किया। सर इस रूल की एक्सेप्शन है, इसके साथ रेफर कर लीजिए चैप्टर नंबर 5 सेल्फ वायरिंग ऑफ प्रॉपर्टी, इंशाल्लाह वहां पे कराऊं। सर अगर बिल्डिंग के साथ
प्लांट एंड मशीनरी को भी किराए पर दे दिया जाए, तो और ये इकट्ठा जब किराए पर दिया जाएगा, लेट से 6 लाख का है, तो ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में फॉल नहीं करेगा, बल्कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में फॉल। इसी तरह ही बिल्डिंग के साथ यूटिलिटीज और अमेनिटीज भी हों, बिल्डिंग के साथ यूटिलिटीज और अमेनिटीज भी हों, तो ये इनकम फ्रॉम यूटिलिटीज के साथ, बिल्डिंग के साथ यूटिलिटीज और अमेनिटीज भी हों, तो ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, बल्कि ये सारा पैकेज जो है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। सर एक इजाफी बात आपको बताना चाह रहा हूँ, सर अगर उसने खुद बताया हुआ हो कि बिल्डिंग का किराया 4 लाख और प्लांट एंड मशीनरी का किराया 2 लाख है, तो फिर बिल्डिंग का किराया इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आएगा और प्लांट एंड मशीनरी का किराया इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। लेकिन अगर कंपोजिट हो, इकट्ठा ही हो, तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर उसने पहले ही बताया हो कि बिल्डिंग का 4 लाख है और यूटिलिटीज और अमेनिटीज का 2 लाख है, ये कंपोजिट होगा, सारे का सारा 6 लाख बताया तो अदर सोर्स, लेकिन अगर अलग अलग बताया है तो बिल्डिंग का इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आएगा और अमेनिटीज का इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। सर जी ये वाला बुलेट भी आपके साथ डिस्कस हो गया। सर अगली बात, इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ द इंडिपेंडेंट सिचुएशन, आप बताइए किसको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ट्रीट किया जाएगा। मिस्टर बिलाल ने रेंट वसूल किया 50,000 रुपये, फिर मार्केट रेंट है 60,000 रुपये, तो 60,000 इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाएगा। मिस्टर इस्लाम ने रेंट रिसीव किया 3,45,000 रुपये, ऑन अगस्त 2022 मिस्टर इस्लाम रिसीव 3,45,000 एज द रेंट फॉर लीजिंग आउट फैक्ट्री लैंड बिल्डिंग एंड मशीनरी, तो ये 3,45,000 इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी। एबीसी लिमिटेड ने रेजिडेंशियल हाउस खरीदा हुआ और उसने ये अपने एम्प्लॉय को दिया है नो रेंट के लिए। सर अगर कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को जगह किराए पर दी हो तो वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में तो नहीं आता, कंपनी बिजनेस कर रही है, कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को जो जगह दी है वो बिजनेस के लिए दी है, तो वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। 1 जुलाई 2022 को हमजा ने रिसीव किया 2 ईयर का एडवांस, सर 2 साल का एडवांस वसूल किया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी रिसीट बेस पे टैक्स नहीं होती, बल्कि एक्रूअल बेस पर टैक्स होती। कमाए कितने, 1 साल का कमाया तो डिवाइड बाय 2 करके 7.5 लाख इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में टैक्स होगा, 15 लाख नहीं होगा। सर 75 एकड़ जमीन थी मीरपुर में जिसको उसने किराए पर दिया हुआ है और सालाना रेंट वसूल करता है 25 लाख, क्या इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में शामिल होगा? नहीं। क्यों? सर ये एग्जाम है। ये एक वीडियो बुनियादी थी जिसने आपको बेस कॉन्सेप्ट दिया कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में क्या क्या शामिल होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में इंशाल्लाह जॉइंट ऑनर ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन होगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।